आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालौन जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 7 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण महज 28 महीने में किया गया है पूरा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन बुंदेलखंड वासियों के लिए विशेष। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आ जाने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज होगा और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक निःशुल्क टीके लगाने का अभियान शुरू। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई चली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये राज्य का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसकी नींव प्रधानमंत्री ने रखी थी और वो ही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला 29 फरवरी 2020 को रखी थी। ये एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुल 296 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और आगे चलकर इसे 6 लेन तक भी बढ़ाया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप के पास गोंडा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से लेकर इटावा जिले के कुदरैल गांव तक फैला हुआ है, जहां ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिलता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 286 छोटे पुल और 18 बड़े पुलों के साथ ही 4 रेल पुल हैं। इसके साथ ही भूजल विभाग से हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के इस चौथे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इसकी तय समय सीमा से 8 महीने पहले ही महज 28 महीनों में पूरा कर लिया गया है। अधिकांश परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हुई और इसमें कई प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया जो लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश लौट आए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस इलाके की कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, जालौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन बुंदेलखंड वासियों के लिए विशेष है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड वासियों की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे नए उत्तर प्रदेश के नए बुंदेलखंड का प्रगति द्वार है। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लोगों को कोविड रोधी एहतियाती टीका निःशुल्क लगाने का अभियान कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला चिकित्सालय से प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे सभी लोग जिन्हें कोविड रोधी टीके की दूसरी डोज लिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं, वो टीके की बूस्टर डोज ले सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ये प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज के एक विशेष अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उन सभी लोगों को जिन लोगों ने कम से कम 6 माह पहले यानी 26 सप्ताह पहले वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उन्हें अब बूस्टर डोज भी अमृत डोज के रूप में फ्री में उपलब्ध करवाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। 30 सितंबर का ये 75 दिन का विशेष अभियान है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 12,08,21,597 लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। और मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में जरूर ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार मानसून में देरी हुई है। ताज़ा स्थिति के अनुसार सभी प्रमुख नदियों, नहरों और जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नहरों और नलकूपों के विस्तार से सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाया गया है।
प्रदेश में मानसून की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षा के कारण खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रभावित हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार प्रदेश में आगामी 18 जुलाई से अच्छी वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 जुलाई तक खुली रहेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टल गई है। याची अधिवक्ता के व्यक्तिगत अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। मामले की सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी। वहीं वाराणसी जिला न्यायालय में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। न्यायालय के समक्ष कल दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय भी वादी पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने अमरोहा में अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कल प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में विकास की योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान पिछली सरकारों से कहीं अधिक किया गया है और कानून का राज स्थापित होने से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है। इस मौके पर उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राज्यभर ने आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। लखनऊ में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निर्भर है कि वो उन्हें अपने साथ रखते हैं या नहीं। केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। इसका उद्देश्य आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में देशवासियों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना है। ये पहल संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि इस बार देश जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है तो 15 अगस्त को प्रदेश में कोई भी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय और बाजार बंद नहीं रहेंगे। इस संबंध में निर्देश जारी करने के साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई भी छुट्टी मनाने न जाए। मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस बाकी के कार्यक्रमों से काफी अलग और खास है। इसे विशेष तरीके से मनाना है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इस वर्ष आज़ादी के अमृत पर्व पर हर तरफ उत्सव मनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम बनकर न रहे, हमें इसे जन जन का उत्सव बनाना है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मौसम विभाग ने मंगलवार से राज्य में वर्षा होने का अनुमान जताया है। सोमवार को भी पूर्वी और पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं जालौन सहित कुछ अन्य जिलों में कल तेज हवाओं के साथ वर्षा होने के समाचार हैं। सोनभद्र जिले में गुरुवार रात अज्ञात हमलावरों ने खलियारी बाजार में चाय की दुकान पर बैठे दैनिक अखबार के 2 पत्रकारों को गोली मार दी। उन्हें उपचार के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। उधर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा करते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालौन जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। 7 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण महज 28 महीने में किया गया है पूरा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन बुंदेलखंड वासियों के लिए विशेष। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आ जाने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज होगा और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर अगले 75 दिनों तक निःशुल्क टीके लगाने का अभियान शुरू। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई टली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।